यूपी वालों देख रहे हो आप, 65 लाख की बनाई गई ये टंकी टेस्टिंग के दौरान ही लीक करने लग गई। जल जीवन मिशन के तहत बनाई थी कि लोगों को पानी पिलाएंगे हम, लेकिन ऐसी चीज बनाएंगे ससुरे जो काम की ही नहीं है। कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है भारत में, कभी पुल गिर जाता है, कभी टंकी टूट जाती है, कभी टंकी लीक कर जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी रोड में गड्ढे पाए जाते हैं। तो आप समझने की कोशिश करो ये लोग कंस्ट्रक्शन में कैसे काम करते हैं। क्या करती है सरकार, देखो हमारे यहाँ पे जो चलता है वो चलता है बिडिंग एंड टेंडरिंग सिस्टम, जिसको L1 सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 4 लोग आते हैं बिड में। अब गवर्नमेंट कहेगी कि भाई ये टंकी बनानी है, तो पूछेंगे कि बताओ कितने में बना लोगे चारों लोगों से। एक बोलेगा साहब हम 90 रुपए में बनाएंगे, एक बोलेगा 70 में बनाएंगे। जो सबसे कम रेट बोल रहा है, जैसे कि किसी ने बोला 50 रुपए में बनाएंगे, तो उसी को वो काम दे देती है। जबकि ये बात जानती है सरकार भी कि भाई इतने रुपए में टंकी जब बनेगी तो उसमें बजरी किस तरीके की लगेगी, सीमेंट घटिया वाला लगेगा, फिर भी उसी को काम मिलता है। अब उसमें भी आ जाता है फिर पिरामिड सिस्टम। पिरामिड स्कीम में क्या होता है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो कि बड़े किसी नेता का बेटा होगा या बड़ी किसी कंपनी का होगा कोई, उसको पेपर वर्क करना होता है, और वो पेपर वर्क करने का ही 10 से 15% अपना कट काट लेता है। उसके अलावा फिर सब कॉन्ट्रैक्टर के पास फाइल पहुंचती है, फिर दोबारा सब कॉन्ट्रैक्टर के पास फाइल पहुंचती है। ऐसे ही फाइल ट्रांसफर होते होते जब छोटे ठेकेदार के पास पहुंचती है जो काम करना चाहता है, तो मान लीजिए अगर 100 रुपए अलॉट किए हैं गवर्नमेंट ने, तो इस तक बेचारे के पास 40 से 50 रुपए पहुंचेंगे। कहने का मतलब है इसके पास 50% रुपया पहुंचा। तो अब एक घटिया सामान ही लगाएगा ना, टंकी लीक ही करेगी ना, तो अब एक किडनी बेच के थोड़ी ही अपना यहाँ पे पैसा लगा देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कुल मिला के इंडिया की ये जो स्कीम है ना काम कराने की, इसी की वजह से हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पा रहे हैं। इसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वो बुरे होते हैं। तो ये बात आप लोगों को सोचनी चाहिए, और आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताना।